सठ तिला एकादशी में हमें तिल के 6 कार्य जरूर ही करने हैं, फिर आप व्रत करते हो या नहीं करते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सठ तिला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण की विधियाँ क्या होंगी और एकादशी करने वाले भक्तों को कौन कौन से नियम का पालन अवश्य ही करना है। यदि व्रत आप ना करते हो तब किस नियम के तहत आपको पूजा पाठ करना चाहिए जिससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत तो वैसे सभी व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, शास्त्र हमारा कहता है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। पुण्य में दिन ब दिन वृद्धि होती चली जाती है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उन्हें तो इससे लाभ की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगणों के जितने भी पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, वंशज होते हैं, सभी को इससे फल की प्राप्ति होती है। उसमें भी सठ तिला एकादशी का व्रत और भी अधिक विशेष माना जाता है। सठ तिला एकादशी का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन हमें तिल के 6 कार्य अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है, निर्धनता समाप्त होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। सबसे पहले हम जानेंगे साल 2025 में सठ तिला एकादशी का मुहूर्त कब से आरंभ, कब समाप्त होगा एवं किस दिन हम सभी व्रत उपवास रखेंगे। साल 2025 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी की शाम 7:25 पर होगा एवं एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जनवरी की रात्रि 8:31 पर होने वाली है। व्रत हम सभी 25 जनवरी को रखेंगे, दिन शनिवार होगा। अब हम पारण की मुहूर्त को जान लेते हैं। देखिए, पारण को भी सही मुहूर्त पे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शास्त्र हमारा कहता है एकादशी का व्रत जितना अधिक प्रभावशाली है उतना ही प्रभावशाली उसके पारण को भी सही मुहूर्त पे करना है। यदि आप पारण सही मुहूर्त पे नहीं करते हैं तब आप पर दोष लगता है तथा पुण्य में भी कमी आती है। पुण्य दिन पर दिन क्षीण होता चला जाता है, इसलिए पारण को सही मुहूर्त पे करें। पारण हम सभी 26 जनवरी को करेंगे, सूर्य उदय होने के बाद सुबह 6:18 से लेकर 8:30 पर। साथ ही जान लेते हैं सठ तिला एकादशी की पूजन का सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त। तो जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 8:32 से लेकर के 9:52 तक का है। अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दसवीं तिथि को यानी कि एकादशी के एक दिन पूर्व से ही हमें किस प्रकार से नियम धारण करने होते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को 3 दिन का एक तरह से नियम पालन करना पड़ता है। 3 दिन का यह व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि को सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ संपन्न कर लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करना है। भोजन स्वयं यदि आप तैयार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और भोजन तैयार करते समय भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। भक्तों को इस दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, मूली, सेम की फलियां, गोभी, पालक, सलजम तथा गाजर जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए या ऐसी चीज जो आपके शरीर की गर्माहट उष्णता को बढ़ाती हो वैसी चीजों को भी नहीं सेवन करना चाहिए। दूसरे के यहाँ का अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना चाहिए। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, गुस्सा करना, वाद विवाद करना, नशा करना या फिर गलत अन्य प्रकार के कार्य करना, देर तक शयन करना और ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, ये सभी चीज़ें एकादशी के व्रत को करने वाले भक्तों को दूर रखनी चाहिए। क्योंकि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं
तो आपके व्रत करने के बाद भी आपको इससे मिलने वाले फल प्राप्त नहीं होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के दिन शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, शक्कर या फिर गुड़ जैसे जो पदार्थ होते हैं, ये सभी चीज़ें अपने व्रत में आप शामिल कर सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं। किसी भी प्रकार का फलाहार या दूध से बनी हुई मिठाइयों को भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मिठाइयाँ घर की ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर जो भी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं उसमें अन्न का अंश अवश्य ही रहता है और एकादशी पर अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी से पूर्व जो भोजन आप बनाएं, याद रखें संध्या काल के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, अर्थात अन्न का उसके बाद से ही आपको त्याग कर देना है। यही हमारा शास्त्रोक्त नियम कहता है। यदि आपका शरीर या स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो तब संध्या काल के बाद आप फल, दूध, दही इस प्रकार की चीज़ों को आप ले सकते हैं और दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 8 साल से लेकर के 80 साल तक की आयु के व्यक्ति या भक्तगण रख सकते हैं। शास्त्र हमारा कहता है यदि आप गर्भावस्था में हैं या अति वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं, तब ऐसे में जितना नियम आप पालन कर सकते हैं उतने नियम को अवश्य ही लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर के सभी हिस्सों में गंगा जल या फिर तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करना चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें, इस दिन स्नान वाले जल में तिल डाल करके स्नान करना अति ही शुभ होता है। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को काले तिल डाल करके जल अर्पण करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री हरि के समक्ष एक घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, इस प्रकार से उन्हें अभिषेक कराने का अलग अलग महत्व भी होता है। यदि आपके पास भगवान श्री हरि का विग्रह ना हो तब लड्डू गोपाल या शालिग्राम, इन सभी का भी आप पूजा में इसी प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। ये सभी भगवान श्री हरि के ही रूप हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। फिर भगवान श्री हरि को वस्त्र अर्पण करें और वस्त्र ना हो तब कलावा वस्त्र स्वरूप में अर्पण कर सकते हैं। इत्र अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीले चंदन का तथा तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उसका भी आप तिलक लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी की मंजरियों की माला या फिर तुलसी के पत्तों की माला अर्पण करनी चाहिए। भोग में तिल से बने हुए पदार्थ अर्पण करने चाहिए। भगवान श्री हरि को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के समाप्ति होने के पश्चात हाथों के पुष्प या तिल को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपको हवन करना चाहिए। देखिए, छठ तिला एकादशी पर हमें तिल की 6 तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए। तिल के द्वारा स्नान, तिल से ही अपने शरीर की मालिश भी करनी चाहिए, यानी कि उपटन लगा सकते हैं आप। तिल से हवन करना है। तिल के जल का सेवन भी करना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए और तिल के ही बने हुए पदार्थ के द्वारा विभिन्न प्रकार के पूजा भी आपको संपन्न करने होते हैं, जैसे सूर्य नारायण को जल अर्पण करना, शिवलिंग पे काले तिल अर्पण करना। इस दिन तिल के ही लड्डू या फिर अन्य प्रकार की मिठाइयों को बना करके भोग में अर्पण करना। तो ये सभी तिल से बने हुए पदार्थ हैं। इस दिन दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें भी तिल डालें। बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है और इसमें तिल का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है तथा दुख और कष्टों का नाश होता है। इतना करने के पश्चात आप इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में आप आरती करें और क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व आप यथासंभव दान करें जरूरतमंदों को और ब्राह्मण को।
तिल से बने हुई मिठाइयाँ या पदार्थ जरूर इस दिन दान में आपको देनी है। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, इससे पुण्य में भी वृद्धि होती है और तिल तिल करके हमारे सभी जितने भी पाप होते हैं या ग्रह दोष पीड़ा होती हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। सही वक्त पर आपको पारण करना है। पारण उन्हीं चीज़ों से करें जिनसे आपने द्वादशी को भगवान श्री हरि को भोग लगाया है। मैं ज़्यादातर द्वादशी के दिन तिल से बनी हुई जो रेवड़ियाँ होती हैं उनका भोग लगाती हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। पारण वाले दिन भी दशमी की तिथि वाले ही सारे नियम को अपनाना है, यानी कि संध्या काल के बाद भोजन नहीं करना है और तामसिक चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।